क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग आपकी रसोई और आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना बंद कर सकती है? मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में हाहाकार मचा है और वजह है खत्म होता एलपीजी का स्टॉक। भारत के दो सबसे बड़े महानगर मुंबई और बेंगलुरु इस वक्त एक गंभीर ऊर्जा संकट यानी एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा नहीं है, लेकिन होटलों के किचन ठंडे पड़ रहे हैं। वजह है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत। पिछले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने भारत की गैस सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और मनी कंट्रोल के आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी जरूरत का लगभग 62% एलपीजी आयात करता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है, जो वर्तमान युद्ध के कारण लगभग ब्लॉक हो चुका है। ताज़ा आंकड़े, सोर्स ओएमसीज एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। मुंबई और बेंगलुरु में लगभग 20% से 50% होटल बंद होने की कगार पर है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई 75% तक गिर गई है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू कर दिया है ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 सिलेंडरों के बीच की बुकिंग अवधि को 21 डेज से बढ़ाकर 25 डेज कर दिया गया है। भारत सरकार इस संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारतीय रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन 10% तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। भारत ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में अमेरिका से 10 लाख टन यानी 1 मिलियन टन्स एलपीजी की खेप मंगवाई है, जिसके लिए 20 बड़े गैस टैंकर वीएलजीसी तैनात किए गए हैं। हालांकि खाड़ी देशों से गैस आने में जहां 1 हफ्ता लगता था, वहीं अमेरिका से आने में अब 45 डेज का समय लगेगा। क्या आप जानते हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा है कि काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत को अपनी क्लीन एनर्जी रणनीति को और तेजी से बदलना होगा। दिलचस्प बात यह है कि संकट के बीच भी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और घरेलू रसोई को प्राथमिकता पर रखा है। तो क्या हम इस गैस संकट से जल्द बाहर निकल पाएंगे? सरकार का दावा है कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन जमीनी हकीकत मुंबई और बेंगलुरु की खाली होती थालियों में दिख रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए अब इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ बढ़ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।